आज जो बैठक है इसका उद्देश्य है चुनाव के बाद, और ये दूसरी लहर जो कोरोना की थी, ये शुरू होने से पहले राष्ट्रीय, प्रदेश और जिला के तमाम कमेटी और उसके तमाम इकाइयों को भंग कर दिया गया था। कोरोना काल में जब लॉकडाउन की स्थिति थी, देश और पूरी दुनिया एक भयावह स्थिति से, विकट परिस्थिति से गुजर रहा था, वैसे में पार्टी का गठन करना या लोगों के बीच जाना ये उचित नहीं था। हम भी सुरक्षित नहीं थे और हमसे लोग भी सुरक्षित नहीं होते। इसलिए बीच में 3-4 महीनों तक पार्टी की कोई गतिविधि नहीं हुई। अब कोरोना का लहर या कोरोना की जो विभीषिका है वो लगभग समाप्त हो चुकी है और सरकार ने भी न्यूनतम शर्तों के साथ में लॉकडाउन खोल दिया। अभी जो वर्तमान स्थिति आप देख रहे हैं, अभी वर्तमान हालात ये हैं कि बिहार में कभी भी चुनाव हो सकता है, कभी भी सरकार गिर सकती है। तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर से अपनी तैयारी शुरू कर दी, चुनाव के लिए कमर कसना शुरू कर दी। तो इसमें हम पीछे क्यों रहे? हम लोगों ने भी कमेटी का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया। आज कमेटी के पुनर्गठन को लेकर पहली बैठक हम लोग कोरोना के बाद किए हैं, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के कई पदाधिकारियों का मनोनयन आज हुआ है, जिसकी सूची हम लोग जारी करेंगे। और उसके बाद सवर्ण आयोग का गठन और उसे संवैधानिक दर्जा दिलाने की मांग को लेकर बिहार के 38 जिलों में हम लोग पद यात्रा निकालेंगे और बहुत जल्द जो रोड मैप तैयार होगा वो मीडिया के माध्यम से सबों के बीच हम लोग सार्वजनिक करेंगे। और उसके बाद और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो ज्वलंत मुद्दा है बिहार का, जिस पर काम होना चाहिए, जैसे छात्रों का मुद्दा है, युवाओं का मुद्दा है, इस पर हम लोग काम करेंगे। भर्ती घोटाला है, जैसे जब चारा घोटाला में लालू यादव जी जेल जा सकते हैं, तो भर्ती घोटाला में नीतीश कुमार जेल क्यों नहीं जा सकते? पिछले 16 वर्षों के शासनकाल का यदि आप आरटीआई से मांग कीजिएगा तो 100 से अधिक ऐसी बार ऐसा बहाली निकाला गया, कभी सिपाही का, कभी दरोगा का, कभी टीचर का, कभी नर्स का, कभी बिहार एसएससी का, जो परीक्षा लिया ही नहीं गया या रद्द कर दिया गया। तो फिर वो जो लाखों लड़के, लाखों युवा जो 500-500, 1000-1000 रुपया देकर जो फॉर्म भरते थे, वो पैसा कहाँ गया? ये जो हजारों लाखों करोड़ जो घोटाला हुआ है, उसका जवाब तो नीतीश कुमार जी। और दूसरा सवाल यह भी होगा उनसे, ये जो करोड़ों रुपए लगाकर आपने कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटी के नाम पर जो बिल्डिंगें खड़ा की हैं, लाइब्रेरी और लैब के नाम पर जो आप इतने रुपए खर्च करते हैं, ये इसका मतलब क्या है? जब किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाई नहीं होनी है, रेगुलर क्लास नहीं होना है, तो इसका क्या मतलब है? आप बिहार के युवाओं को फ्री में रहने के लिए हॉस्टल बनाकर ये दान दे दीजिए, ताकि बिहार के युवा उसमें रह सके, पढ़ सके, ना कि उसमें रखे हुए बेंच, डेस्क और पुस्तकें धूल भागती रहे। तो इस तरह के कई ऐसा योजना है, कई ऐसा मुद्दा है जिस पर हम लोग काम करेंगे और क्रमवार, सिलसिलेवार तरीके से हम लोग आंदोलन करेंगे, चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। पिछले दिन हमने देखा था कि आपका एक फोटो वायरल हो रहा था, इसमें चिराग पासवान के साथ गठबंधन या समर्थन की कुछ बातें कही जा रही थी। उसके बाद चिराग पासवान का एक फैसला आया, जिसके बाद आप ही के पार्टी के तमाम कार्यकर्ता चिराग पासवान के खिलाफ आक्रोश में हैं। देखिए, चिराग पासवान का समर्थन या विरोध की बात हमने नहीं की, और हम क्यों करेंगे? वो तो लोजपा वाले तय करें कि हमको पारस गुट में रहना है कि हमको चिराग गुट में रहना है। ये तो लोजपा के कार्यकर्ता तय करेंगे। जहां तक बात रही कि चिट्ठी की, जिसकी बात अभी आप कर रहे हैं,
तो हम एक युवा का समर्थन कर रहे थे, वो युवा जिसके भीतर एक सोच दिख रहा था नया बिहार बनाने को लेकर। लेकिन वो कहते हैं ना कि अंदर जो छुपा रहता है वो कभी कभी गलती से बाहर निकल कर आ जाता है। एक ऐसे यूट्यूबर की, क्योंकि उसको हम पत्रकार की संज्ञा में नहीं लेते, पत्रकार की अपनी एक मर्यादा होती है, पत्रकार की अपनी एक गरिमा होती है। एक ऐसे यूट्यूबर के लिए जिसने अपने यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइव और व्यू के लिए, लाइक के लिए, शेयर के लिए जो एक वर्ग विशेष को गाली देता है, जो उस वर्ग की बहु बेटियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, जो हमारी देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करता है, और उसके बचाव में आकर जो भी नेता, चाहे वो चिराग हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे मोदी क्यों नहीं हो, यदि वो चिट्ठी लिखते हैं, उसका बचाव करते हैं, तो समझिए कि उनसे, उनका विरोधी हमसे बड़ा इस धरती पर कोई और नहीं हो। इसलिए केवल जात के नाम पर ऐसे लोगों का समर्थन करना जो इस देश को तोड़ने की बात करता है, जो हमारे धर्म को गाली देता है, और आप जाति के नाम पर वैसे लोगों का समर्थन कीजिएगा और फिर ये उम्मीद कीजिएगा कि हमारे जैसे भी लोग आपको समर्थन करें, तो ये संभव नहीं हो सकता। जी बहुत